कि जब से भगवान की शरणागति ली है, दिमाग एकदम शांत है, कोई टेंशन नहीं होता, है ना। परेशानियाँ आती भी है ना, तो बस सोच लेती हूँ कि मेरे भगवान का दिया हुआ है, भगवान खुद संभाल लेंगे। तो आपको भी ऐसे देखिए, होता क्या है कि हम 1-2 साल से पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान का नाम जाप कर रहे हैं या फिर भगवान का नाम लिख भी रहे हैं, है ना। तो हम आज का देख रहे हैं कि हम आज पूजा पाठ कर रहे हैं, है ना। इतना टाइम हो गया, हमारे जीवन में सुख नहीं है, ये परेशानियाँ हैं, तरह-तरह के संकट हैं। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे पता नहीं किस जन्म के, किस पूर्व जन्म के कर्म हैं, जो आज हमें आके परेशान कर रहे हैं, आज हमारे सामने आ रहे हैं। जो जय श्री राम भक्तों, जय श्री हनुमान जी महाराज की। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रभु की भक्ति करते होंगे और श्री हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर बना होगा। दोस्तों, भगवान श्री राम के कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो भगवान की पूजा प्रतिदिन करते हैं, सुबह शाम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का नाम भी लिखते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गया, वो भगवान का नाम भी लिख रहे हैं, भगवान का नाम भी जाप कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं है ना। उनकी जो कामना है, उस कामना की पूर्ति नहीं हो रही है ना। तो होता क्या है, जब ऐसा हमारे साथ होता है तो हमारा मन विचलित हो जाता है कि हम भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान का नाम जाप भी कर रहे हैं, तो भगवान हमारी प्रार्थना जो है वो सुन क्यों नहीं रहे? क्या वजह है, क्या कमी है हम में जो भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं? तो देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आपको अपने भगवान पे चट्टान की तरह मजबूत विश्वास बना के रखना है, ठीक है। चाहे हमारे जीवन में 1000 परेशानियाँ जाए, बस आप भगवान से बोल दीजिए, प्रभु हम आपके शरणागत हैं, हम आपके हैं बस, ठीक है। आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, जितनी भी कठिनाइयां आ रही हैं, आपको उनसे घबराना नहीं है ना। देखिए, हम पूजा पाठ तो साल 2 साल से कर रहे हैं, ठीक है। मैं भी भगवान की पूजा साल 2 साल से ही कर रही हूँ, मुझे बहुत टाइम नहीं हो गया है। लेकिन सच बताऊँ ना, जब से भगवान श्री राम की शरण में हूँ, कोई टेंशन नहीं रहती दिमाग में, मन एकदम शांत रहता है, ना दिमाग में कोई विचार आता है, ना कभी किसी के लिए कुछ उल्टा सीधा मन में आता है, ना सोच ऐसी आती है। पहले ऐसा होता था कि मन विचलित रहता था, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता था, शांति नहीं थी। लेकिन जब से भगवान की शरणागति ली है, दिमाग एकदम शांत है, कोई टेंशन नहीं होता, है ना। परेशानियाँ आती भी है ना, तो बस सोच लेती हूँ कि मेरे भगवान का दिया हुआ है, भगवान खुद संभाल लेंगे। तो आपको भी ऐसी सोच रखनी है ना। आप ऐसे सोच क्यों नहीं रखते कि ये मेरे भगवान का दिया हुआ है? बस आप भगवान से कह दीजिए, तेरा किया मीठा लागे। भगवान आपकी राह में जो परेशानियां आ रही है ना, उन्हें खुद दूर कर देंगे। देखिए, होता क्या है कि हम 1-2 साल से पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान का नाम जाप कर रहे हैं या फिर भगवान का नाम लिख भी रहे हैं, है ना। तो हम आज का देख रहे हैं कि हम आज पूजा पाठ कर रहे हैं, है ना। इतना टाइम हो गया, हमारे जीवन में सुख नहीं है, ये परेशानियां हैं, तरह तरह के संकट हैं। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे पता नहीं किस जन्म के, किस पूर्व जन्म के कर्म हैं जो आज हमें आके परेशान कर रहे हैं, आज हमारे सामने आ रहे हैं, जो हमें वो परेशानियां आज झेलनी पड़ रही हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप श्री प्रेमानंद महाराज जी के वचन सुने कि महाराज जी कितनी अच्छी बातें बताते हैं। महाराज जी हर बात में यही कहते हैं कि आप नाम जाप कीजिए, नाम जाप कीजिए। अगर आपके जीवन में ढेर सारी परेशानियां है ना, शांति नहीं मिल रही है, मन बेचैन है आपका, है ना, दिल दिमाग कहीं लगता नहीं है, तो बस आप श्री प्रेमानंद महाराज जी की प्रवचन सुने। जब आप गुरुदेव भगवान के श्री मुख से ये सारे वचन सुनेंगे ना, आपका मन शांत हो जाएगा, आपका मन भगवान के चरणों में लगेगा, है ना। आप सबको एक बात बताना चाहूँगी, भीष्म पितामह जिनको बाणों की सैया पे लेटना पड़ा था, है ना, उन्होंने भगवान से एक सवाल किया था कि भगवान इतने जन्म हो गए, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, लेकिन आज मुझे ऐसा दुख क्यों मिल रहा है? तब भगवान ने उनसे कहा था कि याद करो, 100 जन्म से भी ज़्यादा का ये जीवन है, हो सकता है कि किसी जन्म में आपने पाप किया हो, है ना। तब भगवान ने उनको बताया कि तुमने तीर से एक सांप को छेदा था, एक तीर सांप को तुमने छेदा और उस सांप को तुमने बबूल के पेड़ में लटका दिया था, और वो सांप कई दिनों के बाद मरा था, तड़प तड़प के कांटों में चुभ चुभ के, इसलिए आज तुम्हें ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। तो आप पूजा पाठ करते रहिए, आगे के लिए ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। भगवान का नाम आप जाप करते रहिए, ठीक है। आप भगवान का नाम जाप करते रहेंगे ना, अगर हमारे किसी पुराने जन्म के कोई बुरे कर्म भी है ना, तो अगर आज हम भगवान का नाम जाप करेंगे ना, तो धीरे धीरे वो सारे पाप हमारे कट जाएंगे, भगवान उस परेशानी को दूर करेंगे। अगर आज हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान की सेवा में अपना मन लगाते हैं, भगवान के श्री चरणों में अपना मन लगाते हैं, है ना, फालतू के विचार अपने दिल दिमाग में नहीं लेके आते, है ना, तो आगे के लिए हमसे कोई पाप नहीं बनेगा। महाराज जी हमेशा बोलते हैं कि अगर आज हम नाम जप कर रहे हैं, भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं, तो आगे के लिए हमसे कोई पाप नहीं बनने वाला,
है ना। आगे जो भी होगा हमारे भगवान संभाल लेंगे। और आज आप पूजा पाठ करते रहिए, जो हमारे पुराने किसी जन्म के कर्म हैं तो आज वो निकल रहे हैं। बस आप ये सोच के शांति रखिए और भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाइए, ठीक है। आप भगवान को किसी भी रूप में मानिए, ठीक है। उन्हें आप पिता मान लीजिए, भाई मान लीजिए, दोस्त मान लीजिए, कुछ भी मान के आप भगवान के श्री चरणों में अपना दिल लगाएं, दिमाग लगाएं, ठीक है। भगवान आपके जीवन में आ रही सभी तरह की परेशानियों को दूर करेंगे, क्योंकि बहुत ही कृपालु हैं हमारे भगवान, बहुत ही जल्दी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। बस आप निश्चय कर लें, ठीक है। भगवान के चरणों में आप समर्पित हो जाएं कि भगवान आज से जो भी होगा आप ही देख लीजिए, ठीक है। मेरी लाइफ में भी ढेर सारी परेशानियां आती हैं, कई सारी मुसीबतें आती हैं, लेकिन मैं कभी घबराती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपने भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। मुझे अपने हनुमान जी महाराज पे ना अटूट विश्वास है। मेरे साथ अच्छा भी होगा तो मेरे भगवान ने किया है, कभी बुरा भी हो गया तो मेरे भगवान ने किया है। जो भी मेरे साथ होता ना, मेरे हनुमान जी महाराज ने किया है। बस आप अपने भगवान पे विश्वास रखिए और अपने भक्ति मार्ग में बने रहिए। अगर परेशानी है, पूजा पाठ करने के बाद भी आज आपकी लाइफ में परेशानी है, दुख है, संकट है, तो भक्ति मार्ग से आप ना हटें, ठीक है। भक्ति मार्ग में बने रहें, भगवान की पूजा पाठ में मन लगाइए। परेशानियाँ आज हैं, कल है, परसों है, ठीक है। कब तक रहेंगी? धूप और छाँव दोनों का जोड़ा है ना, दोनों होते हैं, सुख और दुख होते हैं, धूप और छाँव होती है। तो दुख कब तक रहेगा? आज दुख है, कभी ना कभी तो सुख आएगा। ये सोच के आप शांति रखिए और भगवान के चरणों में ध्यान लगाइए। क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, कई सारे लोगों ने मेरे से किया है कि दीदी हम भगवान का नाम जाप काफ़ी समय से कर रहे हैं, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई बदलाव नहीं आ रहा है। हम भगवान का नाम लिखते हैं, नाम भी जाप करते हैं, या फिर सुबह शाम मंदिर भी जा रहे हैं भगवान के। कुछ सवाल तो ऐसे भी थे कुछ मेरे दोस्तों के कि हम हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, सुंदरकांड भी पढ़ते हैं, भगवान के मंदिर भी जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप ये चीज़ गिन गिन के क्यों करते हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, या हम नाम जाप कर रहे हैं? तो ये चीज़ आप गिन के क्यों करते हैं? हाँ, आप गिन गिन के करेंगे, भगवान भी आपको गिन गिन के देगा, आपको ये अच्छा लगेगा? नहीं ना। आप बस करते रहिए, करते रहिए। कब तक हमारी लाइफ में दुख होगा? कभी तो सुख आएगा ना। बस ये सोच के आप अपने भगवान के श्री चरणों में दिल लगाइए, दिमाग लगाइए, मन लगाइए, सब कुछ अपना भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। आज परेशानी है, कल सुख जरूर से आएगा, ठीक है। और जो लोग परेशान हैं तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि देखिए, आप हनुमान जी महाराज के मंदिर जाएं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि दीदी हम मंदिर भी जाते हैं, तो आप मंदिर जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप मंदिर भी जाइए। हनुमान जी महाराज को गुड़ और चने का भोग लगाइए, ठीक है। और परेशानी से निपटने के लिए भगवान को 4 मुख वाला, ठीक है, आप दीपक जलाइए, ठीक है। एक दीपक बनाइए आटे का, उसका 4 मुख बनाइए। अगर आपको ना आता हो तो आप बताइएगा, मैं आपको बना के दिखा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से बनाना है। आप 4 मुख का दीपक बनाएं भगवान के लिए, ठीक है। और वो किस तरीके से बनाना है आप मेरे से कमेंट में बताएं, तो मैं ज़रूर दूसरी वीडियो में आपको बना के दिखा दूंगी। और आप भगवान के लिए चमेली का तेल का दीपक भी जला सकते हैं, सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, घी का दीपक भगवान को जला सकते हैं, ठीक है। अगर आप परेशानी से निपटना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जल्दी से सुख शांति आ जाए, भगवान आपकी प्रार्थना जल्दी से सुने, तो आप भगवान को चमेली का तेल चढ़ाएं, ठीक है। कभी कभी आप देखिए, आप जैसे आप रोज़ मंदिर जा रहे हैं, तो कभी कभी आप क्या कीजिए, भगवान को चोला अर्पित कीजिए। श्री हनुमान जी महाराज को आप चोला अर्पित कर सकते हैं, चमेली के तेल का दीपक भी जलाइए, ठीक है। भगवान को गुड़ और चने का भोग भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। और ये किस तरह से करना है, आपको परेशानी आ रही है, आपको नहीं आ रहा समझ में, आप मेरे से कमेंट करें, कमेंट में आप मेरे से पूछें दीदी किस तरह से करना है, तो मैं आपको वो चीज़ करके दिखा दूँगी, ठीक है। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप ये सब कर सकते हैं। श्री हनुमान जी महाराज को आप तुलसी के पत्र चढ़ा सकते हैं, प्रभु श्री राम को आप तुलसी के पत्र चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तुलसी का फूल होता है, आप वो चढ़ाइए। हमारे प्रभु श्री राम को तुलसी का फूल बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, श्री हनुमान जी महाराज को तुलसी का फूल बहुत ही प्रिय है, आप वो भगवान को चढ़ा सकते हैं। देखिए, जैसे कि आप रोज़ मंदिर जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी जैसे कि मंगलवार को, खासतौर पर मंगलवार को कीजिए। मंगलवार को, चौथे या 5वें मंगलवार को आप प्रभु को काक, ठीक है, उसको अकौवा भी कहते हैं, पत्ते होते हैं, ठीक है, उसको तोड़ते हैं तो उससे दूध निकलता है, ठीक है, वो शायद आप लोग जानते भी होंगे। तो उसको तोड़ के, ठीक है, उन पत्तों को साफ करके उसमें श्री राम लिखें, ठीक है, और भगवान को उसकी माला अर्पित करें। देखिएगा हनुमान जी महाराज कितने शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोकामना प्रभु पूरी करेंगे, ठीक है। आप तुलसी की पत्र की माला बना के भगवान को चढ़ा सकते हैं, ठीक है। 11 पत्ते आप तुलसी के तोड़िए, उन्हें साफ करके, ठीक है। अगर आपसे बने लिखते तो आप लिख सकते हैं, उसमें छोटा सा आप राम लिख सकते हैं, ठीक है। हमेशा मैं यही करती हूँ कि जो चमेली का तेल होता है ना, उसमें ऑरेंज कलर का जो सिंदूर होता है, नारंगी सिंदूर, उससे घोल के
राम लिखती हूँ। अगर आपको ना आए तो आप मुझे बताना, मैं बिल्कुल आपको करके दिखाऊंगी। तो आपको कोई भी समस्या आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछेगा, मैं आपकी समस्या का समाधान जो है वो ज़रूर से बताऊंगी, ठीक है। बस लेकिन आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आपको अपने भगवान पे विश्वास बना के रखना है। अगर आप उन्हें मान रहे हैं तो आपको उन पर शक नहीं करना है, ठीक है। शक करेंगे तो फिर हज़ारों बाधाएं आएंगी, ठीक है। दिमाग में कई तरह के सवाल आएंगे, है ना। तो जब अगर आप भगवान की शरणागति हैं, भगवान को सच्चे दिल से मानते हैं, है ना, तो आपके दिल दिमाग में ये बातें तो आनी ही नहीं चाहिए कि ऐसा हम कर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है, आज हमने ये किया तो हमारा ये काम नहीं बना, ठीक है। ऐसा दिल दिमाग में आना ही नहीं चाहिए अगर आप सच्चे मन से अपने भगवान के शरणागति हैं तो जो लोग भी परेशान हैं, जो भी ऐसे कमेंट करते हैं कि दीदी हम मंदिर भी जा रहे हैं मंगलवार शनिवार को, है ना, सुंदरकांड का पाठ भी कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं, तो देखिए आप बहुत अच्छी बात है, ये सब कर रहे हैं, आप करिए, ठीक है। लेकिन भगवान पे भरोसा भी रखिए, आज दुख है कल सुख जरूर से आएगा। और हाँ, आप क्या कीजिए, श्री हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप रोज रात में 9 बजे के बाद 5 दोहे सुंदरकांड की प्रभु को जरूर से सुनावे, ठीक है। इससे हमारे हनुमान जी महाराज बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और जो भी मेरी बहनें हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं, है ना, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले आप एक माला राम राम की जरूर से करें, ठीक है। राम राम की माला करना बिल्कुल ना भूलें, इसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो जो भी भगवान के भक्त परेशान थे, जिनके सवाल थे कि दीदी हम मंदिर जा रहे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हम नाम जाप भी कर रहे हैं, हम राम राम लिख भी रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, हमारी लाइफ में परेशानियाँ हैं, तो देखिए ऐसा है कि परेशान तो हर आदमी है, हर इंसान परेशान है, कोई ऐसा नहीं है जो आपको हर तरीके से सुखी मिल जाए, है ना। कोई भी ऐसा संसार में नहीं है जो कि परेशान ना हो, बस आपको अपने कर्म करने हैं, आप अच्छे कर्म रखिए, ठीक है, विचार अच्छे रखिए, ठीक है, तन से मन से पवित्र रहिए, भगवान का नाम जाप कीजिए, पूजा पाठ में मन लगाइए, बेकार की चीज़ों को दिल दिमाग में ना आने दें, ठीक है। बस यही एक मार्ग है, और सच्चे दिल से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएं, भगवान की शरणागति हो जाएं। प्रभु आज से हम आपके और आप हमारे, बस। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आज मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं आपको समझ में आई होंगी, और आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, जिससे आप परेशान हैं, उन परेशानियों में से निकलने के लिए थोड़ी सी आपको मदद भी मिली होगी, है ना। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको फिर मिलूंगी किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो आपको मिल चुका है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से लिखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, और भगवान की भक्ति करते रहिए, भक्ति मार्ग में बने रहिए। भगवान श्री हनुमान जी महाराज आप सभी पे अपना ढेर सारा प्यार बरसावें। तो मैं फिर मिलूंगी आपको किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय बाय।